नथ गहना है या है बे। हुआ की जुबान पर सरस्वती का वास है धर्मा। सही कहा करे, तुहार हाथ मां तो जादू है। कमाल कर दिए धर्म। अपनी हाथों से बयाना लिए थे ना महुआ की नत उतराई का। को तो आहार पास गिरवी छोड़े जा रहे हैं, सही समय पर लेने आएंगे। सौदे का उसूल होता है धर्मा, अगर सामने वाला पीछे हटे ना तो दुगना बयाना देना पड़ता है। पर हमें पैसे का मोह ना है, महुआ का है। और तू ये मूर्ति बनाकर हमारी 18 साल की तपस्या को भंग करेगा? इन दोनों हाथों को तोड़ के इनका चूड़ा बना करके ना इसी मिट्टी में मिला देंगे, समझा? उसको बड़े साहब छोड़ दो, बड़े साहब, बड़े साहब, बड़े साहब, माफ कर दीजिए बड़े साहब, माफ कर दीजिए बड़े साहब, माफ कर दीजिए। छोड़ो उनका। बड़े साहब हम काकी है, अरे छोड़ो उनका। तुम वही हो ना जो मेरी नई गाड़ी पे कीचड़ में ली थी? अब क्या करने आई हो? कोई और गाड़ी खराब करने आई हो हमारा? और ये कौन है? ओ, साथी है तुम्हारी? का कोई गैंग वैंग खोले हो क्या गांव में? क्या हुआ? ये आंखें या बटन बिना झपकाए घूरे ही जा रही। कुछ बोलो। का गूंगी है का? गूंगी नहीं, बूंदी है ही, हमारी बड़ी बहन। अब ना हम आपका धन्यवाद करने आए थे। आप हमारे बाबूजी को काम दिए ना, एक खातिर। तुम्हारे बाबूजी को काम दिए ना तो आकर धन्यवाद दे दे। तुम माफी मांगो। जीजी भी हमका सेम टू सेम यही बोली कि थैंक यू के साथ साथ सारी भी बोलना। पर आप ही तो हमने सूरजमुखी वाले ड्रेस पर कीचड़ उछाले रहे जब आप अपनी नई गाड़ियां ऐसे फ्रंट से लेकर अब निकले रहे। तो सब बराबर हो गया। हमसे जो हुआ अनजाने में हुआ, तुम जो की जानबूझ के की, ठीक है? और इससे पता चलता है कि तुम्हारी सोच कैसी है। हर हर महादेव, अब इतनी बड़ी होकर आप इतनी छोटी सी बात चिपकाए बैठे हैं। हम ना आपकी गड़ियां साफ कर देंगे, सारे दाग मिटाई देंगे। जो दाग तुम लगाई हो ना वो इतनी आसानी से मिटने वाला ना है। तो साबुन लगाई देंगे, ऐसे चमका देंगे। ये कैसे बात कर रही है तू? अच्छा जाग गई तू? धन्यवाद करने आए थे और तू है कि बहस करने लग गई। माफ कीजिएगा छोटे साहब, ये थोड़ी बड़बोली है ना, इसलिए गलती हो गई। कमाल है ना, दोनों बहनों की परवरिश एक पर, एक के संस्कार टोटल फेल। कुछ सिखाइए है ना, अपने जैसा बनाइए, वरना इनका बड़बोलापन इनको किसी दिन बहुत भारी पड़ेगा। और कुछ
जी चलो। जी चले। हाँ सारी देख कहाँ है? सारी माफी माफी। हमें बने रहना है तो तुझे मिटना होगा, सजा नहीं देंगे, एहसान करेंगे तुझ पर, लेकिन न तो तेरी औरत की जिंदगी के संघर्ष से आजाद करेंगे तुझे महुआ। बड़ा साहब छोड़ दो हमका, छोड़ो हमका। नहीं आचरण पाप कर्मा पुच्छया अहम भाव विनाशनम निशाचरम। पैद को दिखा लेना, अभी तेरा मूर्ति पूरा करने का सपना तो खत्म, अल्लड़ मनाने लायक हाथ हो जाएंगे कुछ दिनों में। क्या दिन मां महुआ का जन्मदिन आ रहा है, उसके बाद उका लेने आएंगे, तब केवल हाथ जोड़कर बिटिया की विदाई करने में तेरी कारीगरी नजर आनी चाहिए, समझा? हम तो धन्यवाद के संग माफी का ऑफर लेकर गए थे, देखो तो कैसे बतिया रहे थे वो। तो कम है का, कैसे बतिया रही थी तू? बाऊजी 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 क्या हो गया? भाई कैसे हुआ? क्या हो गया? महुआ बस चक्का में हाथ फंस गया इनका। बाऊजी दीदी लेने के आना, जल्दी जाओ। चलिए बाऊजी आराम करो खाट पे, आराम से बाऊजी। 4 दिन मां महुआ का जन्मदिन आ रहा है, उसके बाद उका लेने आएंगे। हाँ? सिर्फ 2 दिन है मेरा पास, कोई मूर्ति बनाना जरूरी है। बाऊजी चलिए आराम करो। हाथ पे बना लेना, चलो आराम करो अभी। अब चलो चलो बाबा चलो। जी लेप लाओ जल्दी, जल्दी लगाओ कपड़े पे। सिर्फ 2 ही दिन बचा है। वो मूर्ति, अरे भैया भूल जाओ मूर्ति का काम, ये सब उनके ही कारण तो हुआ है। कन्हैया को पूनम, मूर्ति का पूरा करना बहुत ही जरूरी है। मूर्ति पूरी हो जाए बाबूजी, हम बनाएंगे, तुम बस आराम करो। कल तेरे वजीफे का इम्तिहान है ना, तो काहे कहती बाबूजी से कि तू मूर्ति पूरा करेगी। और क्या करते हम, हालत देखिए उनका, इतने दर्द में होने के बाद भी उनका सिर्फ अपने काम का ही पड़ा है।
और फिर सबके सामने वो जबान भी तो दिए है ना, वो कमान भी हमें ही रखना होगा। हम ये काम पूरा करेंगे ताकि बाबूजी अपना गिरवी सामान छुड़वा ले। इम्तिहान अगले साल दे देंगे। हुआ हुआ ना हुआ। सोशल दीदी को जानकारी देना पड़े, हम भी वजीफा वाला इम्तिहान ना ही दे पाएंगे। टांगे ना तोड़ दूंगी जो इम्तिहान न दी तो। सोशल दीदी आप यहाँ? बाबूजी कैसे हैं? दवा पानी किए हैं, अभी आराम में है। हम तुमको अच्छी तरह से जानते हैं। हमको पता था कि तुम उनकी मदद करोगी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर, इसलिए हम यहाँ आ गए काम के संग तुम्हें पढ़ाई कराने। और ईमा तुम अकेले ना हो, वो देखो महुआ। चिक्की, चिक्की तो ठीक है ना? पिता की मजबूरी की कीमत कितनी महंगी होती है, ये हिम्मत उतराई औरतों से बेहतर और कोई नहीं जानता। हम सब तेरे साथ हैं महुआ। तुम्हारे बाबूजी का काम और कमाई हम नहीं जाने देंगे। तेरा सपना पूरा करने में हम थोड़ी सी भी मदद कर पाएंगे तो हमें लगेगा हमने आजादी की सांस ली है। महुआ, तुम गांव की बाकी सारी लड़कियों के लिए प्रेरणा हो। मूर्ति का काम हम सब मिलकर संभालेंगे। कल के इम्तिहान में तुमको टॉप करना है। ठेकेदार साहब आप समझ रहे हैं ना, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और प्रसाद भी भारी मात्रा में बनवाइएगा। बाकी सारा काम देखने हम थोड़ी देर में पहुंच ही रहे हैं, रखते हैं। क्या बात है शंभू, बड़ी जोरों शोरों से तैयारियां चालू हैं। हाँ? हम भी कुछ मदद करें का? ना चाचा, रहने दीजिए। एक कंधा थोड़ा ज्यादा झुका हुआ लग रहा है। अम्मा जी ज्यादा बोझ दे दिए का काम का? अम्मा जी जिम्मेदारी सौंपी है चाचा, उसको बोझ बनाकर काम करने की गलती ना करें। ये बात जबरदस्त, लेकिन एक गलती हो गई है शंभू। वो मूर्ति बनाने का काम ना धर्मा को देने की जरूरत ना थी। छोटे लोग हैं, कल को समय पर मूर्ति बना ना पाए तो भरे गांव के सामने अम्मा जी की नाक कट जानी। अरे चाचा, क्या कहे थे हम आपसे? विश्वास रखिए, और हमें पूरा विश्वास है कि अब तक मूर्ति का काम पूरा हो चुका होगा, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, सब सही हो। अच्छा शंभू, जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा है आज हमारी भोलेनाथ। ताकत देना कि अम्मा जी जो विश्वास जताई है उसका कायम रख सके। हमें तो जितना आता था सब छाप डाले, थोड़ा आप भी अपनी तरफ से योगदान बढ़ा देना। हर हर महादेव। टीचर जी ये लीजिए। इतनी जल्दी? अभी 1.5 घंटा बाकी है पेपर खत्म होने में। अभी एक और परीक्षा बाकी है। हमका ज्यादा देरी तो नहीं हुई ना? यहाँ सब ठीक है? बेटा तेरी तो परीक्षा थी, खत्म हो गई का? अरे कैसे गया बता तू। अरे एकदम चौचक बाबूजी। वो सब छोड़ो, ये बताओ यहाँ
कोनो गड़बड़ तो नहीं हुई ना? ना बिटिया, इतना अच्छा मूर्ति तो हम ना बना पाते। बस अब ये काम से जो पैसा मिलेगा उससे हमारा सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। बड़ा साहब के पास जो हमारी चीज गिरवी पड़ी है वो काम छुड़ा पाएंगे। क्या एक तो बात तो बता, ये मूर्ति अकेले कैसे बनाई तू? हम अकेले कहाँ बनाए? अरे वो सब है ना। अम्मा जी आ गई, चलो चलो सब जल्दी आओ। जब तक सूरज चांद रहेगा अम्मा जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा अम्मा जी का नाम रहेगा। छोटे साहब की, 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 छोटे साहब की। ये देख रहे हो बचवा, गांव वालन की जुबान पर सिर्फ शंभू का ही नाम है। वो तेरा हक छीन रहा है। तुझे पड़ी है तो सिर्फ तेरी नौटंकी की। कहाँ बात कर रही हूँ? हमरा हक? नहीं, सच्ची? ऐसे कैसे? अब ही बात करते शंभू भैया से। हमरा हक नाम सोच समझ वापस लेंगे, बता रहे हैं। आप ठहरो, हम आते हैं। कावा, बिटिया आरती लिए। जी बाबूजी। प्रणाम अम्मा जी। कैसे हैं काका? मूर्ति का काम अच्छे से हुआ? जी छोटा साहब, बाकी अब खुद ही देखेंगे तो बेहतर बताएंगे। मूर्ति का काम तो हुआ नहीं, कहाँ लेकर आए हो? मूर्ति का काम पूरा हो गया बड़ा साहब। जहां जाती हो वहां बवाल खड़ा कर देती हो। जब संभाला नहीं जाता तो काहे इतना बड़ा थाल लेके घूम रही थी? हम तो संभाले ही हुए थे, फिर तू क्या करे? आप तो गुस्सेल बैल की तरफ चढ़े ही जा रहे हैं। क्या क्या बोली तो? बैल? तुम यहां सबके सामने मुझे। गलती हो गई। हम उठाई देते हैं। जब 4 फूल और गंगा जल से काम हो सके तो इतना सामान भर के थाल लाने की क्या जरूरत थी? आपकी नजरों में ये सब सामान बहुत ही ज्यादा होगा। ये थाली में रखा हर एक चीज का अपना एक महत्व है। जैसे ही धतूरा, महादेव का मनपसंद फल। ये कुमकुम को माथे पे लगाने से पूरी शरीर में शांति आती है। और ये मौली, कोई भी शुभ काम से पहले ये मौली बांधा जाता है ताकि कोनो अड़चन ना आए। देख, लड़की बहुत ही गुनी और संस्कारी है। तो जरा अपना गुस्सा काबू में कर।
भगवान को जिन चीजों से पूछते हैं उसका सम्मान भी तो हम भक्तों को ही करना चाहिए ना छोटे साहब। हाँ हाँ, हमरे जीजी तो सुबह शाम शंभू जी की भक्ति में विलीन रहती हैं। अब हमरा मतलब है कि महादेव, भोलेनाथ, शंभू, एक भगवान हजारों नाम, है ना? अम्मा जी, मूर्ति अनावरण का मुहूर्त हो चुका है। आपकी आज्ञा हो तो शुरू करें। जी शुरू कीजिए। शंभू, जानकी, चलिए। सोशल दीदी, चिक्की और बाकी सब कहाँ रह गए? वो लोग ही तो सारा काम किए हैं, उनके बिना अनावरण कैसे हो सकता है? ये तो घोर अनर्थ है। तुम औरतों का ही मंदिर की पवित्र भूमि पर पैर रखना भी महापाप है। निकल जाओ यहां से। इतना गुस्सा काहे कर रहे हैं पंडित जी? शांत हो जाइए, ये सब सहेलियां हैं हमारी। ये औरतें किसी के रिश्ते के लायक ना हैं। कौन बुला लिया इन्हें यहाँ? हम बुलाए थे। क्या तुम्हें ज्ञात ना है? मंदिर प्रांगण में ऐसी औरतें नहीं आ सकती। काहे नहीं आ सकती? अब तो मैं काहे भेदभाव कर रहे हैं? एक जैसे ही तो दिखते हैं हम। देखिए, दो ही आंख, दो ही कान, सब कुछ एक बराबर ही तो है। जब हम आ सकते हैं तो ई काहे नहीं आ सकती? हे लड़की, का मजाक चल रहा है यहाँ? सुना नहीं पंडित जी ने कहा इन लोगों का यहाँ आना मना है, और तुम हमारे शुभ अवसर पर ही इन्हें ले आई। आप भी खुश रह रहे हैं छोटे साहब। आप ही तो कहे थे ना कि मूर्ति बनाने वाले हाथ आज के स्पेशल मेहमान होंगे। तो ये नारी शक्ति मिलकर ही तो मूर्ति का काम पूरा किया है। क्या बोली तू? मूर्ति ये औरतें बनाई हैं? जी, अच्छा बनाई ना? बंदूक दे मेरी। अम्मा जी, अम्मा, मंदिर में नहीं। अम्मा जी माफी, माफी अम्मा जी। हट जाओ पीछे अम्मा जी से। किस्मत अच्छी है तेरी। अगर यही बात बाहर की होती ना तो जबान काट के कील गाड़ देते। यही सिखाया का अपनी बेटी को धर्मा? ना अम्मा जी। ए महुआ, क्या किया तूने? अम्मा, यही सिखाया हम तुमको। अम्मा, बोल का काहे मार रही हो? हम जो मूर्ति बनाया, खाओ, आवरण में भी नहीं आएगा। चुप कर बिटिया, बोले जा रही। अम्मा जी, हम माफी मांगे। गलती हो गई बिटिया से हमारी। गलती नहीं की इसने, पाप किया इसने। अब मंदिर का शुद्धिकरण करवाना पड़ेगा। अम्मा जी, ऐसे कैसे होगा अनावरण? और भाई साहब, ये मूर्ति का
टीमा भी तो इन्हीं लोगन के हाथ लगा है ना। हमका माफ कीजिए अम्मा जी। अगर ये सब नहीं होती तो हम सब भी यहाँ ना होते। तेरी इतनी हिम्मत, हमसे जबान लड़ाएगी तू? चुप हो जा बिटिया, शर्म से सर झुकाई थी तो अपना बाबूजी का। क्या जरूरत थी सब करने की? क्या कही तू? बाबूजी हम तो वही किए जो हमका ठीक लगा। और वैसे भी ये रस्म जिसके बारे में हम कुछ दिन पहले तक जानते भी नहीं थे, वो कर चलते। ये चिक्की हमारे बचपन की सहेली, ठीक है, नत उतराई की रस्म हो गई तो हम इसका साथ छोड़ देगा। इसे अपनी सालों पुरानी दोस्ती तोड़ दे। और ये सोशल दीदी कि हमारा सपना पूरा करने में हमेशा हमारी मदद करती है, तो हम इसे मुंह मोड़ लें। अब सभी लोगों की तरह गुस्सा हमका भी आता है, और काहे नहीं आएगा, इंसान है हम, तो बर्फ का सिल्ली थोड़े आएगा ही गुस्सा, लेकिन इन लोगों पर नहीं, बल्कि ही प्रथा पर। हे हरिया काका, इनका फसल खराब हो गया पूरा, खर्चा में डूब गई, इनका घर में लटकने खातिर पंखा तक नहीं बचा। तब जाके इन्होंने अपनी बिटिया का सौदा किया। अरे पिंकी, लेकिन बाबूजी तो बचपन में ही चल बसे, उसके बाद एक भाई खेत में करंट लगने से वो भी चला गया, इकलौती ही बची। अपनी बीमार माँ का ख्याल रखते, क्या करती है बेचारी, हालात के चलते ये भी बिक गई। ये सब अपनी मर्जी से ही प्रथा का हिस्सा नहीं बने, बल्कि इनके हालात मजबूर किए इन लोगों को। माफ कर दीजिए अम्मा जी। आपकी नजरों में हम भीख को भी कर गए, लेकिन हमारा ये सब करने का कोई ना इरादा नहीं था। महादेव की कृपा से आप लोगों के पास तो सब कुछ हुआ, लेकिन हमारे पास सिर्फ हमारे गरीबी। ये मजबूरी के चलते माँ बाप अपने घर की लक्ष्मी को बाजार में बेच खाए। हाँ, हम जानते थे कि हमें प्रथा को नहीं रोक सकते, अपनी मजबूरी नहीं मिटा सकते, लेकिन इंसानियत के नाते इन लोगों का साथ तो दे ही सकते हैं ना। महुआ, चुप कर, कुछ बोले जा रही है तू? सामने कौन करा है, सोचता ना है का तुमको? महादेव से बड़ा और कौन है जीजी? उसके सामने तो हम सब एक के समान है ना। बस एक समान ना है, बिल्कुल एक समान ना है। मजबूरी बस एक बहाना है अपनी कमजोरी छुपाने का। किसी ने जबरदस्ती न तो तुराई नहीं करवाई इन औरतों की, इतना ही था तो भाग जाती,
डूब जाती, जहर पी लेती, अपनी जान देती थी, पर ना, इन्होंने खुद ही जिंदगी चुनी, अपने फायदे के लिए ही जिंदगी चुनी। इन सब ने दूसरों का घर जलाया है। छोटा मुंह बड़ी बात छोटे साहब। हमको लगा था कि कम से कम आप तो हमारा दुख समझेंगे, क्योंकि आपको जिस कोख ने जन्म दिया है वो भी तो हम जैसी ही एक थी। आपकी माँ भी तो एक नथुतराई औरत थी छोटे साहब। एक नथुतराई औरत की कोख से जन्मा गंदा खून आपका चंपो। एक धंधे वाली के खून से रिश्ता नहीं जोड़ना हमें। आपको जिस कोख ने जन्म दिया है वो भी तो हम जैसे ही एक थी। आपकी माँ भी तो एक नथुतराई औरत थी। नथुतराई औरत थी। नथुतराई औरत थी। अभी माँ तू ठीक है? ठीक है। छोटे साहब, हमको माफ कर दीजिए, हमारा ये इरादा बिल्कुल भी नहीं था। चुप! जितना गंदा तुम लोग का लक्षण है उतना गंदा तुम लोग का जबान है। मैं एक शब्द भी मुंह से निकाला ना तो इरादा आप लोगों का दिल दुखाने का नहीं था। ये तो बस यही सोच कर आए थे कि इनका दर्द छोटे साहब हम लोगों से भी ज्यादा समझेंगे। जैसे आप चिंतित रहते हैं अपनी पत्नी के खातिर और आप अपनी माँ के खातिर, वैसे ही अगर इनका भी थोड़ा प्रेम और थोड़ा इज्जत मिल जाए तो इनमें क्या बुराई है। ये बेकार की बड़बड़ी मत कर माऊआ। आज की पवित्र दिन पर तो इन औरतों को यहाँ काहे बुलाई? जी जैसे छोटे साहब की माँ उनका जन्म दी वैसे ही तो ये भी माँ केवल जन्म देने से कोई बनता ना है। वो बच्चे का पालन पोषण, उनका संस्कार, एक ही भी कोई अहमियत है कि ना? और ये सब ये माँ ने किया है, ना कि वो नथुतराई औरत ने, जिसने बचपन में छोटे साहब को छोड़ दी। दीदी, और आज इन लोगों की मदद से ही हम अपना इम्तिहान दे पाए और इन लोगों की मदद से ही हम अपनी... ये लोग मदद करना नहीं जानते, केवल सौदा करना जानते हैं। तभी मूर्ति के पैसे के चक्कर में पूरी की पूरी टोली यहां आ गई। सारा कसूर हमारा एक छोटा सा जख्म का कारण हम मूर्ति का काम पूरा न कर पाई तो ससुर सर्कस बना के रख दिया है। बेफिजूल के बहाने सुनने ना आए हैं धर्मा। जिम्मेदारी तूने ली थी तो पूरा भी तुझे ही करना था। गलती हो गई। गलती हो गई है ना तो सजा ले ले, बात यही खत्म कर। क्यों अम्मा जी? अम्मा जी मूर्ति का काम पूरा करने दिए थे ना, वो तो हम पूरा किए, फिर सजा का है?
ए धर्मा, तेरी बेटी फिर बीच में बोली ना तो इनका भी सजा मिलेगी। अम्मा जी, छोटे मुंह बड़ी बात। यदि आपको लगता है कि गलती हम की है तो सजा भी हमको ही मिलना चाहिए, हमरे भाऊजी को नहीं। आप जो सजा देंगे सर आंखों पर। पंडित जी, मूर्ति की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या है? नदी से 11 घड़े पानी भरकर बिना रुके मूर्ति पर डालना होगा, तब जाकर के शुद्धिकरण पूरा होगा। 11 घड़े मूर्ति की शुद्धिकरण के लिए, और 111 घड़े तुम्हारी माफी के लिए। और जब तक ये काम पूरा ना हो जाए, खाने का एक निवाला और राही पानी का एक बूंद तुम्हारी हलक से उतरेगा। मंजूर है? ये तो होना ही था। नथ उतराई औरतों का साया जहां पड़ेगा वहां कलंक लगना तय है। गाड़ी निकाल। चलिए। हम मदद किए देते हैं। ला। अरे जीजी, ये हमारी सजा है ना, तो इका हम ही पूरा कर। अच्छा, हो गई हमसे गलती, माफ कर दे। अब आगे से कुछ ना बोलेंगे तुझे सबके सामने। ला, हम मदद किए देते हैं। ला। आप ऐसा कैसे सोच ले कि हम तुमसे नाराज हैं? बड़ी बहन हो तुम हमारी, हमको समझाना तुम्हारा हक है, और छोटे होने के नाते हमारा हक है कि तुम्हारी बात ना मानना। छोटे बूढ़े मतभेद को दिल से ना लगाओ। अपनी अपनी सोच रखने का आजादी है हमका। महुआ, हम कितना घबरा गए थे। हमको तो लगा कि तुम हमसे कभी बात ना करोगी। काहे नहीं करेंगे? हम तुम्हारे छोटे सांप की तरह थोड़े हैं जो बात नहीं करेंगे। अब तुम जाओ यहाँ से। अगर यहाँ तुमका कोनो देख लिया ना तो हमारी सजा डबल हो जाएगी। जा, पक्का ना तुमको मदद ना? अरे ना जीजी, हम ठीक हैं, ठीक है, तुम जा। पूरे गांव के सामने वो लड़की हमारा शिवरात्रि का उत्सव बर्बाद कर दी, और तुम हमरे लौंडे बस खड़े देखते रहे। अम्मा जी, लड़की पर हाथ कैसे उठा देते? मेरा दिल बड़ा पिघल रहा है। रास विलास में का चले हैं सब खबर रखते हैं हम। आज तक हमारी इतनी बेइज्जती ना हुई। कैंची की तरह चलती है उसकी जुबान। दूसरी तरफ उसकी वो बहन, क्या नाम है उसका? जी, बूंदी। हाँ, वो फिर भी थोड़ी संस्कारी है। अब जाने दीजिए ना अम्मा जी, सजा तो दे दिया है ना। अगली बार कुछ करेगी तो अपने तरीके से निपटा लेंगे फिर।
आप शांत रहिए, चाय पिलवाते हैं आपको। चाय लेके आओ ना अम्मा जी के लिए। वैसे धर्मा की छोटी बेटी चुलबुली है थोड़ा सा, पर कुछ दिन में ठंडी पड़ जाएगी अम्मा जी। तुमका जानते हो उसको? कोनो चल रहा है दिमाग में कुछ? बड़े साहब वो कजरी आप हम पे नजर रख रहे थे छोटे साहब। आपको लगा कहीं हम इस सजा आधी अधूरी छोड़ भाग न जाए। हरकतें ही ऐसी हैं, भरोसा कैसे करते हैं? आप हम पे भरोसा करें चाहे ना करें, लेकिन हम ये सजा पूरा करके रहें। रहने दो, इसका कोई जरूरत ना है। बस दोबारा फिर से ऐसा मत करना। जाओ घर जाओ। सुनाई ना दिया? गलती मान ली ना, एहसास हो गया। हमारे लिए उतना ही काफी। जाओ घर जाओ। गलती तो हमारी सिर्फ एक ही है छोटे साहब, कि हम लाचार हैं। नहीं, उन नतुतराई औरतों का साथ देना तुम्हारी गलती है। जब सारा गांव एक साथ खड़ा था तो तुम्हें क्या जरूरत थी मुखिया बनने की? और अपनी गरीबी को दोष मत दो। अच्छा, तो फिर आप हमको एक लड़की बताइए जो अमीर और बड़े परिवार से हो, हरी प्रथा का हिस्सा बनी हो। आप दूरबीन लेकर ढूंढेंगे ना तो भी आपको इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। अमीर लोगन सिर्फ हमारी गरीबी के चलते हम लोगन को मजबूर कर सकते हैं, पर हमको पक्का वाला गुलाम आपकी प्रथा बनाते हैं। पहली बात तो हम ही प्रथा ना बनाए, नफरत करते हैं हम इस प्रथा से। और जहां तक बात रही गरीबी की, तो हम कभी भी किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाएं और ना ही कभी किसी को मजबूरी में ढकेलें। लेकिन सब आपके जैसे तो नहीं होते। अब हमारी जीजी का उदाहरण ही ले लीजिए। रिश्ता फिक्स हो गया था उनका, ब्याह का तारीख निकलने वाला था, लेकिन आखिरी माँ दहेज में स्कूटर का शर्त रख दिए कि कोनो बात हुई। सब लालच के पुतले हैं, दिल कोनो नहीं देखता। अगर देखता तो हमरे जीजी का ब्याह कोनो बड़े घर में होता, कहे कि उनसे साफ मन का और कोनो नहीं है। आप ही बताइए, क्या हो सकत है ऐसा? बताइए, कोनो बड़ा आदमी रचाएगा का हमरे जीजी से ब्याह?
गई आपकी मूर्ति पवित्र। कोनो और सजा देनी है तो दे दीजिए, वो भी पूरा कर देंगे। अरे बाबूजी, आप कहीं? अरे अरे छोड़िए। अरे बिटिया, तू आराम कर। देख कितना चोट लगा है। बाबूजी छोटा मोटा चोट है, ठीक हो जाए, रहने दो। ध्यान होते जब तू छोटी रही ना तो हमेशा कीचड़ में गिर जाए और फिर रोने लगती। फिर हम तुम्हारे संग कीचड़ के पास जाते और कीचड़ में घुस के कीचड़ की खूब सुताई करते ताकि थोड़ी आंखों में ना आंसू रुक जाए। और आज तो इतनी बड़ी हो गई थी, हमारा आंसू रुक रही है। भाजी अब भाई तो और बड़े होंगे, कुछ दिन में 18 साल के होने वाले हैं ना। 4 दिन में महुआ का जन्मदिन आ रहा है, उसके बाद उका लेने आएंगे। उसके बाद तुम आराम करना, बाकी सारे काम है ना हम संभाल लेंगे। अभी बहुत रात हो रही है, चलो आराम करो, आराम से चलो। कहाँ चली गई कचरी और कैसे चली गई? कोई था नहीं क्या यहाँ पे? और तू क्या सो रहा था क्या? ठाकुर साहब हम रोक लेते मगर वो पीछे वाली खिड़की से भाग निकली और हाँ हाथ में एक तो चाकू भी था उसका। कहाँ चली गई कचरी और कैसे चली गई?
कोई था नहीं क्या यहाँ पे? और तू क्या सो रहा था क्या? बड़े साहब हम रोक लेते मगर वो पीछे वाली खिड़की से भाग निकली। और हाँ, हाथ में एक ठो चाकू भी था ओकरा। हाँ बड़े साहब, हमने बहुत ही कोशिश की लेकिन भाग निकली ससुरी। अब क्या करे? कुछ ना करो, रोटियां बेलो बैठ के घर में। किसी काम के ही नहीं है ये सब। चलो हम यहाँ हमारा सब कुछ छीन के हमारा जगह लेना चाहती है तू? जगह? कौन सा जगह? तो तुमको जानते भी नहीं है। लेकिन हम जानते हैं ना तुझे। इससे पहले कि बड़े साहब के साथ तेरा जान पहचान और बढ़ाए, तुझे मार के तेरा किस्सा इधर ही खत्म कर दूंगी। हमका जो नहीं पता, देखो छोड़ दो हमका। ये छोड़ो हमका, छोड़ो। निशाचरम निशाचरम कलेश देवेश आचरन पाप कर्म पुंजया अहम भाव विनाश। लेकर जाओ इसे यहाँ से। चल मचल मत, छोड़ो मुझे। छोड़। चल ससुरी चल। तो फंस गई महुआ, फंस गई। ये राज विलास, ये जन्नत के भेस में नरक है, नरक। और ये नरक अब तेरा है। चुप! इसको लेकर जा। बावरी हो गई यही भी। हाँ? राज विलास, क्या बताएं जीजी, हमारी तो पूरी जिंदगी ना इंतजार में ही बीती जा रही है। अब पीछे हमको बोले थे कि कचरी से हमारा मन उठ गया है पद्मा, और आज देखिए हैं आप, जैसे वो कजरी का नाम आया आधी रात में ऐसे भागे जैसे उनकी जायदाद ही लुट जा रही हो, बर्बाद हो जा रही हो। शांत हो जा। देख, गरम गरम हल्दी का दूध देती हूँ, पी के सो जा, अच्छी नींद आएगी। कहा जीजी, आप हमको गरम हल्दी का दूध दे रही हैं पीने के लिए, वहाँ वो कजरी उनको गरम। क्या बोली जा रही है तुम? क्या बताएं जीजी, अपने दिल का दर्द बांट रहे हैं हम आपसे। और वैसे देखा जाए तो अवतार भाई साहब भी कोनो कम नहीं है। पहले जो कुछ किए हैं ना, वो के चलते आज भी रोज आपको ना बेइज्जत होना पड़ता है। इससे अच्छा तो यही होता ना कि उस शंभू वही कोठे पे पला होता जहां वो पैदा हुआ था। कम से कम ये रोज रोज के जो रिश्ते आते हैं और जैसे ही सच्चाई पता चलती है ना, आधी चाय छोड़ के भाग जाते हैं। अरे दीदी, मान लीजिए कि कल को रिश्ता तय भी हो गया और कौनो ही घर की बहू बन भी गई, क्या वो आपको अपनी सास मानेगी? अरे हमरे ऊपर तो अम्मा जी हैं, वो के ऊपर कौनो ना। बिना घंटी के भैंस जैसी ना
पूरे घर में आतंक मचाएगी। कहे दे रहे हैं, देख लीजिएगा। नहीं मचाई ना आतंक तो कहिएगा मचाएगी आतंक। अरे 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 दीदी ध्यान से, चल गया ना। कहाँ जीजी, कहाँ ध्यान रहता है आपका? चला आजा, हाथ दे। बिटिया, बिटिया, ठीक है इतना खून निकल रहा तो कब? अरे कछु नहीं हुआ है, हल्का सा घाव है बस, भर जाएगा। शुक्र मना चेहरे पर ना लगी। सब ये वक्त यहाँ बाहर घर कोनो सरकारी ऑफिस है का? शाम 5 बजे के बाद बंद। तो बस ऐसे ही। अरे धन्यवाद बोलो, बिटिया की जान बचाएं। 2 मिनट लेट हो जाते हैं ना, भारी नुकसान हो जाता। बाबूजी, हम तो बस बाहर आए थे, एक औरत आई और हमको मारने लगी। साहब आपका भी नाम ले रहे थे, कुछ रास विलास के बारे में कह रहे थे। वो तो आपकी हवेली का हिस्सा है ना। जल्द ही तू भी होगी। कलेश देवेश आचरण पाप कर्मा मुच्चया अहम भाव विनाशनम निशाचरम। काहे बाबूजी, हमरा वहाँ कनो काम है का? अरे धर्मा, कुछ बताए नहीं बिटिया को का अभी तक? कुछ 6 दिन रह गए हैं मुहूर्त का। चलते हैं, गुड नाइट। बाबूजी, बड़े साहब कहाँ बोल गए? कहाँ होने वाला है कुछ दिनों बाद? हाँ? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, जाने दो, छोड़ो। हम तुझसे कहे थे ना कि हमारे पति का पीछा छोड़ दे, लेकिन तू ना मानी। अब शहर का हर वो मर्द जो अपनी पत्नी से ऊब चुका है वो तेरा पति बनेगा। हंस काहे रही है? हम राज विलास अपनी मर्जी से ना आए थे, जबरदस्ती लाए गए थे यहाँ। और इस भूल में ना रहना कि हमारी जाने के बाद तुझे तेरा मर्द वापस मिल जाएगा। ये जो जगह हम खाली करके जा रहे हैं ना, वो बहुत ही जल्दी तेरी नई सौतन आके भर लेगी। पद्मा, लेके जा इसे। एक नत उतराई औरत की कोख से जन्मा गंदा खून आपका चंपो। आपको जिस कोख ने जन्म दिया है वो भी तो हम जैसी ही एक थी। आपकी माँ भी तो एक नथुतराई औरत थी, छोटे साहब। इससे अच्छा तो यही होता ना कि उस शंभू वही कोठे पे पला होता जहाँ पैदा हुआ था। माँ केवल जन्म देने से कोई बनता ना है। वो बच्चे का पालन पोषण, उनका संस्कार, एक की भी कोई अहमियत है कि ना? और ये सब
ई माँ ने किया है, ना कि वो नथुतराई औरत ने, जिसने बचपन में ही छोटे साहब को छोड़ दिया। बस माँ, बहुत बेइज्जती सहली तूने। हमें पता है इस तमाशे पे हमेशा के लिए रोक लगाने के लिए हमें क्या करना होगा। ये माँ बेटे के रिश्ते के बीच तो समाज की परवाह क्यों करती है? अच्छा, और वो जो तुम्हारी बीवी बन के आएगी, वो हमें सास मानने से मना करे, वो की भी परवाह ना करेगा? देख माँ, हम ब्याह उसी से करेंगे जो तेरी इज्जत करे, जो तुझे सास नहीं माँ माने, तुझे प्यार करे, तेरा सम्मान करे। हम अपना मन पक्का कर लें। क्या मतलब? दादी, दादी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं हमारे घर की बहू बूंदी को बनाने के लिए। कीचड़ माँ, कमल खिलाने की बात कर रहा है तू, और कीचड़ भी वो जो हमेशा इस हवेली में रहेगा। दादी, दादी हम फैसला कर लिया, बस अब आपके आशीर्वाद की जरूरत है। क्या बात है शंभू भैया, भौकाल मचा दिया आपने। सुमड़ी में लोमड़ी बन शिकार करा है। हमारा मतलब है कि हमारे लिए भाभी ढूंढ लिए और हमका खबर तक नहीं। अरे अभी तय नहीं किया है। हमारे परिवार और उनके परिवार में एक पैसे का मेल नहीं है अम्मा जी। कहाँ वो गरीब परिवार और कहाँ हमारा खानदान। गांव वाले क्या कहें? क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि हम लड़की का दिल और संस्कार देखकर फैसला लिए। तो संस्कार के लिए मुंह में मच्छी पकड़ने निकलोगे तुम? अरे बड़े घर की लड़कियों में संस्कार नहीं होते का? देखिए, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो एक लौती लड़की है जो उस मंदिर में हमारी माँ के लिए खड़ी हुई, और हमारे लिए उतना ही काफी है। हाँ, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, पर रिश्तों की बारीकियों को समझती है। भाई साहब, बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है शंभू। दादी, दादी हम फैसला कर लिए हैं, आप रिश्ते की बात आगे बढ़ाइए। और वो की छोटी बहन, वो कुछ ऊंच नीच वाली हरकत की तो? हाँ, तो हम संभाल लेंगे ना। और एक बार बड़ी बहन का ब्याह हो जाए तो छोटी बहन कब तक कुंवारी बैठेगी? वो के बाद वो किसी और की मुसीबत। दादी, हमें उससे का लेना देना? अवतार, तैयारी शुरू कर। अम्मा जी, हमारे घर की बहू धर्मा की बड़ी बेटी बूंदी ही बनेगी। अम्मा जी, तैयारी शुरू कर। थैंक यू। तुम भी तो हमारा पीछा पड़े रहने का जिद नहीं छोड़ रही हो। तो फिर आप बताते काहे नहीं कि रास विलास का चक्कर का है? रोज थोक के भाव में बेइज्जती सहते हो, आखिर ऐसा कौन सा खजाना घर भी छोड़े हो वहाँ? अरे बिटिया, तू इतनी बड़ी नहीं हुई कि तुका हर चीज की हम खबर दे, और हम जो कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे। तू अब शांत हो ही जा और दोबारा हमसे ही सवाल नहीं करना। काहे बाबूजी, अगर बबलू भैया होते ना तो फट से जवाब दे देते। हम लड़की हैं, ये का मतलब ये नहीं बाबूजी कि हम इतने कमजोर हैं आपका सच नहीं संभाल पाए। ठीक है, आप ना ही बताना चाहते ना, मत बताइए, ना ही पूछेंगे अब हम आपसे। अब हम हवेली जाकर सीधा बड़े साहब से पूछेंगे। ठहराओ। जी ठाकुर साहब। संभाल के रखना। जी। इस इंतजार की आग में जल रहे हैं ना, जिस दिन बुझेगी धुआं हो जाएंगे। चाचा, चाचा। ओ भैंस की आंख, छोटे साहब हमारे आंगन में
क्या बात है? कजरी के जाने का दुख दिख ना रहा आपके चेहरे पे। लगता है किसी नई के आने का सुख आने वाला है। क्यों, सही पकड़े हैं? बिल्कुल। वही फोटो वाली है क्या? पिछली बार देखा नहीं था ना? हाँ, आजा अभी दिखाता हूँ मैं। क्या कर रहे हैं चाचा? हमें कौन सा रिश्ता रचाना है? हमको देखे फोटो। अरे भतीजे, तू अपने भीतर के मर्द को जगा। शायद आप नहीं समझ रहे चाचा। हमें मर्द फील करने के लिए ना कोनो औरत का सहारा का जरूरत ना है, और ना ही कोनो अम्मियों के बाग का। हम तो एक को ही चुनेंगे और उसी के साथ अपना जीवन बिताएंगे। और जो ऐसा करने में सफल हो जाए ना चाचा, वही असली मर्द है। खैर, ये सब छोड़िए। हम आपको यही बताने आए थे कि हम ब्याह रचा रहे हैं। सोचा आपको खबर दे दें। कब? यार, शंभू, तुम दिन में सपने पे तो नहीं दिख रहा है? हाँ? और तुझसे कौन ब्याह रचाने जा रहा है वे? रिश्ता लेके जा रहे हैं चाचा। देख लीजिएगा कौन ब्याह कर रहा है। शर्मा रहा है, हमको नहीं बताएगा। वो उस दिन मंदिर में हम आपको यही बताने आए थे कि हम ब्याह रचा रहे हैं। सोचा आपको खबर दे दें। कब? ब्याह? शंभू, तुम दिन में सपने पे तो नहीं दिख रहा है? हाँ? और तुझसे कौन ब्याह रचाने जा रहा है वे? रिश्ता लेके जा रहे हैं चाचा। देख लीजिएगा कौन ब्याह कर रहा है। शर्मा रहा है, हमको नहीं बताएगा। वो उस दिन मंदिर में बड़े साहब वो ताला लगा देगा। अरे अपने मुंह पर ताला लगा। देख नहीं रहा है जरूरी बात हो रही है। छोड़ बस शंभू, नाम जानकर क्या करेंगे? होना तो है नहीं। लगा ना तू, ताला लगा, ताला लगा। क्या है ना शंभू, तुम जो चाहते हैं और जो होए है, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। एक तू लड़की देखने जा रहा है, क्या पता तेरे को कोई तेरी माँ जैसी मिल जाए। एक नत उतराई औरत की कोख से जन्मा गंदा खून आपका चंपू। अब पूरे नदी का पानी हम ही से खाली करवाएंगे का? हाँ। बहुत नसीब वाला निकला तू धर्मा। कभी सोचे नहीं थे कि तेरी मेरी जिंदगी में ये दिन भी आएगा। अम्मा जी, हम कुछ समझे नहीं। अरे यहीं खड़े खड़े बात करेगा का? होने वाली समधन को अंदर लेकर नहीं जाएगा का? तेरी बेटी के लिए अपने शंभू का रिश्ता लेकर आए हैं। शंभू, ये वही लड़की है ना हमारी होने वाली बहू बूंदी?
तो सच में तुम्हारा संबूत से रिश्ता कराना चाहते हैं? हाँ? अरे कुछ बोलेगा भी, ऐसे ही खड़ा खड़ा हमारी शकल ताड़ता रहेगा। हाँ हाँ काहे नहीं, अब अंदर आइए ना, अब बैठ के बतियाती हैं। आइए आइए। बाबूजी, छोटे साहब, आप लोग काहे इतना कष्ट कर रहे हैं? हम सब ठीक हैं। इमा कष्ट की कोनो बात नहीं। आप सब पहली बार हमारे घर आए हैं। का घर कहते हैं का? हम बढ़िया वाली चाय बना कर लाते। नहीं नहीं, चाय नाश्ते जैसी लंबी बात करने नहीं आए हम। बात इतनी सी है कि शंभू से तेरी बड़की बिटिया का रिश्ता तय करने का विचार किए हम। अम्मा जी हमारी इतनी औकात का, बाकी आप जो चाहे। अरे कूड़े के ढेर के दिन भी बदले हैं, तू तो फिर भी इंसान है। आज से हमरे पाँव में नहीं, हमरे बराबर बैठेगा तू। आखिर हमरा समधी बनने वाला है तू, हाँ? हमरी बूंदी बिटिया के तब भाग्य ही बदल गवा। अरे अम्मा जी तो बहुत ही महान है। एक गरीब की बिटिया को अपनाया और अपनी बराबरी में बिठाया। अम्मा जी की, 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 अम्मा जी की। ब्याह में देरी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कल बरच्छा की रस्म होगी। तैयारी शुरू कर दे। अम्मा जी की, अम्मा जी की, अम्मा जी की, अम्मा जी की। तू खुश है? अम्मा जी की, 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 अम्मा जी की। कहाँ है आप? हमारे बचवा की जिंदगी नरक में झोंक रहे हैं। धर्मा का और हमारा कोनो मेल का? कहाँ राजा भोज और कहाँ घरवा तेली? तेरा बेटा हमरा पोता भी है, इसलिए अपना तांडव बंद कर। हम सिर्फ अपने वंश को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं और इसके लिए ये बूंदी नाम की गऊ एकदम ठीक रहेगी और राजनीति कमजोर को दबाने में नहीं, उससे हाथ मिलाने में भी है। इलेक्शन करीब है, अगर ताकत की कुर्सी गर्म करनी है ना तो अपना खून ठंडा रख और कान खोल के इनारे सुनारे। अम्मा जी की, 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 अम्मा जी की। चलिए। अम्मा जी की, अम्मा जी की, अम्मा जी की, अम्मा जी की। तुम्हारा ब्याह होने वाला है। नाचो तनिक हमरे संग। अरे जीजी, जीजी क्या हुआ? अरे तुम रो कह रही हो? तुम ये रिश्ते से खुश नहीं हो का? कंफ्यूज है हम। काहे? छोटे साहब को तो कोई भी रिश्ता मिल जाए ना, हमसे ज्यादा सुंदर, हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी, तो हमको काहे चुने?
हमें बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है महुआ। ये सब एक भद्दे सपने की तरह टूट ना जाए और फिर हमारा दिल भी टूट जाएगा और पूरे गांव के सामने बाबूजी की इज्जत सह ना पाएंगे महुआ। जी अब तुम भी ना कछु भी सोचते रहती हो। यहाँ से पूछो अब और ना बिल्कुल स्ट्रेस आओ मत। हम अभी जाकर आते हैं। किधर? वहीं जहाँ तुम्हारे सवाल का जवाब मिले, संभूत के पास। रुको, ए महुआ नहीं जाएगी, हम कह रहे तू नहीं जाएगी। अब जीजी वो चूल्हे पे देखो क्या हो गई है। ए महुआ रो और दाल बनाकर रखना, हम आकर खाएंगे। रोना मत, नमक ज्यादा हो जाए। हाँ ये चांद जैसा चेहरा के लिए ना उन्हें जबरदस्त माल दिखाओ। क्या बोलते हैं वो, एकदम रेनबो टाइप। हाँ एकदम सतरंगी माहौल बनाना है, वो अमावस की रात जैसा नहीं। मुझे ओके सर। निकालो कुछ बढ़िया यार। बको, एक तो खबर देनी थी आपको। अम्मा जी है ना, आपके भतीजे का रिश्ता तय कराई हैं। तो आपका हम बैंड लेकर आए हैं। हाँ कैसे तय हो गया ये रिश्ता? हमें तो लगा था कि यहाँ पर भी मना हो जाएगा। अरे वो परिवार की हैसियत ही कहाँ है मना करने की, जो पिछड़े तबके के गरजू लोग हैं वो लोग। हाँ तो न तुराई औरत के लड़का से कौन सा बड़ा परिवार रिश्ता जोड़ेगा? अरे वो सब छोड़िए, पूछेंगे नहीं ये रिश्ता कहाँ तय हो रहा है? हाँ वो दिखाओ। ये लाए चौचस में ये गुलाबी वाली मैक्सी पैक कर दो। हाय आप भी ना, ये उम्र में हम मैक्सी पहनेंगे? चलिए अगर आप कह रहे हैं तो हम आपके लिए पहन लेंगे। पगला गई हो क्या? हाँ नहीं, घर की इज्जत को मैक्सी पहनाएंगे? बहुत चमारी फूट रहा है। ये बेकार की बातें करना बंद करो वरना लगाएंगे एक घर पे आकर के। अम्मा जी से कहना कि हम तिलक की रस्म से पहले आ जाएंगे। अब फोन मत करना हमें। ये जो जगह हम खाली करके जा रहे हैं ना, वो बहुत ही जल्दी लेकिन नई सौतन आके भर लेगी पद्मा। चाहे कुछ करना पड़े, चाहे कौनो हद तक जाना पड़े, लेकिन ये बार रास विलास का आंगन सूना ही रहेगा। छोटे साहब हैं कि नहीं? की बहन ना होती ना तो उठा के बाहर फेंकवा दिए होते। अभी देखते हैं इसे।
तुम पागल हो? पत्थर मारा तुमने हमें। हम भाभी भाभी वो आपको हम क्या कर पगला गई हो का? सॉरी। अब 1 मिनट। हाँ हम हाँ लिखिए। का लिखे? वजह कि आप हमरी जीजी से ब्याह काहे करना चाहते हैं। बेचारी वो घर में बैठी कंफ्यूज आई रही है। इन फालतू की बातों के लिए ना टाइम ना है हमारे पास, और जो कुछ बताना होगा तुम्हारी जीजी को फेस टू फेस बता देंगे। काहे? आपको पढ़ना लिखना नहीं आता का? आज के बाद ना हमारी प्रतिभा पे शक ना करना। वो का है ना, गांव के बाकी लौंडों जैसे अनपढ़ और गवार ना है हम। अंग्रेजी भी आती है, अंडरस्टैंड? झांक कर रहे हैं, लिख रहे हैं ना हम। सारी सारी। डियर बूंदी जी, ये रिश्ता ना ही प्रेम का है ना ही दोस्ती का, केवल एहसान का है जो हम आप पर कर रहे हैं। आपकी अल्हड़, बदतमीज और दिमाग से पैदल बहन से दूर लाकर हम आपको एक चैन भरी जिंदगी देना चाहते हैं। फ्रॉम शंभू। लो, जाओ यहां से। आप मजाक कीजिए, पर हमरा मजाक नहीं उड़ाइए। आपके लिए ये सब बहुत ही छोटी बात होगी, पर हमरे लिए हम जानते हैं कि आप हमको पसंद नहीं करते। आपको हमारी शक्ल देखकर गुस्सा आता है। अगर हम लड़के होते तो शायद आप सीधा हमसे लात घूंसे मार कर ही बात करते, पर हमरी जीजी है ना, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। वो तो बहुत ही शांत और सुशील है, और उनका दिल समंदर से भी ज्यादा गहरा है। वो आपका और आपके परिवार को खुश रखने के खातिर हर मुमकिन कोशिश करेंगी। अगर कोनो गलती हो जाए तो डांटिएगा ना, समझाइएगा, प्यार के साथ, दोस्ती के साथ। और महादेव की सौगंध, अगर आप हमारी जीजी को जरा सा भी रुलाए ना, तो ये महुआ है ना, एक सारा कहर आपके ऊपर ही बरस पड़ेगा। धमका रही हो हमें? हाँ, अब नहीं, हम कैसे धमकाएंगे आपका? दोबारा हमारे सामने रंगबाजी की ना, तो रिश्ता तो तोड़ेंगे ही, ऊपर से नाम तुम्हारा लगा देंगे। अब जाओ, निकलो यहां से। जाओ, निकलो। अरे हम परेशान नहीं हैं। हम बस सोच रहा हूं कि बूंदी का ब्याह छोटा साहब से हुआ तो बड़ा साहब महुआ को छोड़ देंगे ना। छोड़े का ही पड़ी उनका। अब घर की बहू की बहन का नत उतराई थोड़े ना करेंगे। अरे तुम दोनों बड़े साहब को जानना होगा। उनका जो चाहिए वो लेकर आते, और जो कोई ना दे तो वो छीन लेते। खाएं जीजी, सोने दो ना। बता ना कहाँ बात हुई उनसे? हवाई से पति मान ले का?
पता ना, वरना देख ले, हम ना तेरी चद्दर खींच लेंगे, फिर पूरी रात ठंड में ठिठुरते रहना तुम। प्रेम के खातिर अपनी बहन का त्याग, ये तो गलत है ना जीजी। पता ना। ठीक है, तो सुनो, तुम्हारे शंभू है ना, एक नंबर की छिछोरे, खड़ूस, निकम्मे और फेक इंसान है। फेक फेक मतलब समझती हो? नकली। नकली? पर हमको लगता है ना कि वो दुनिया को दिखाने के लिए ऐसा करते हैं, ताकि लोग डरे उनसे। हाँ? अंदर से तो वो बहुत ही प्यारे और नरम दिल इंसान, तुमको बहुत सम्मान और खुशी के साथ रखेंगे। पक्का? और अगर ना ही रखे तो हमका बता देना, धमकी देकर आए हैं, एक बार फिर सीधा कर देंगे। तुम कहाँ गिराई हो? तुम पगला गई होगा तुम। मजाक कर रहे हैं हम, तुम भी ना। पक्का ना? हाँ, चलो सो जाओ, बहुत ही नींद आ रही है हमको। परकटी मैना की तरह सजाकर बहुत जल्द तुझे अपने रास विलास में कैद रखूंगा। न हुआ? भाव विनाशनम निशाचरम निशाचरम